दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 3 रूम जिसको हम बना रहे हैं सिर्फ प्लेट लेवल तक, यानी कि कुर्सी लेवल तक, यानी कि पेड़ लेवल तक, यानी ग्राउंड लेवल तक। तो उसको बनवाने में हमारा कितने रुपए का खर्चा आएगा वो दोस्तों आज इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ प्लेट लेवल तक का कार्य करवाने में मिस्त्री का कितना खर्चा आएगा, कितना रेत लगेगा, कितना गिट्टी लगेगा, कितना सीमेंट लगेगा, कितना सरिया यहाँ लगने वाला है। दोस्तों जितना अपना बजट है, जितने पैसा हमारे पास अभी अवेलेबल है, उतना ही कार्य हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ जैसे 3 रूम का हम प्लेट लेवल का खर्चा यहाँ देख लेंगे। उसके बाद सिर्फ हाइट लेवल तक यानी कि सिर्फ ब्रिक वर्क यानी ईंट लगाने का कितना खर्चा आपके आएगा तो अगले वीडियो हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन आज हम देख लेते हैं सिर्फ प्लेट लेवल तक का कार्य करवाने में कितना खर्चा आएगा। क्योंकि दोस्तों जो हम मकान बनाते हैं तो पैसे का क्या है कि इतना इकट्ठा हो नहीं पाता है, जितना पैसा अपने पास है अवेलेबल उतना कार्य हम स्टेप बाय स्टेप कराते हैं। क्योंकि दोस्तों पैसे का क्या है कि कहीं इधर उधर हम दे देते हैं अपने परायों में, अपनों में, तो क्या है कि वो समय पे देते भी नहीं हैं और हमें परेशान अलग करते हैं, खा जाते हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसी समस्या बहुत सी बार देखी गई हैं। तो हम क्या है कि जितना हमारे पास बजट रहेगा उतना ही कार्य हम अपने मकान में करते चले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सिर्फ प्लेट लेवल तक कितना खर्चा आएगा देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों पूरे 3 रूम को बनाने में कितना खर्चा आएगा हम देखने वाले हैं, जैसे कि हाइट तक, छत, प्लास्टर, फर्श सब देखेंगे आगे आने वाले वीडियो में। तो फिलहाल हम देख लेते हैं सिर्फ प्लेट लेवल यानी कि कुर्सी लेवल तक, यानी कि पेड़ी लेवल तक, यानी ग्राउंड लेवल तक का कितना खर्चा हमारे इसमें आने वाला है। दोस्तों ये बने हुए हैं हमारे 3 रूम। अगर आपका रूम चाहे इधर बना हुआ हो चाहे उधर बना हो, उससे कुछ विशेष फर्क यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। लगभग उतना ही खर्चा आपके इसमें आने वाला है। लंबाई की बात करें, लंबाई चौड़ाई की हमारे 3 रूम की, तो लगभग हम इसमें 11 बाय 12 के हिसाब से ये खर्चा यहाँ जोड़ने वाले हैं। आपका रूम थोड़ा बड़ा है या फिर छोटा है, ज़्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर बड़ा भी रूम है तो हमारे जो कॉलम आने वाले हैं सेम आएंगे, छोटे भी रूम हैं तो भी कॉलम सेम हमारे आने वाले हैं। तो ज़्यादा कुछ विशेष फर्क यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि हमारे यहाँ कॉलम की बात कर लेते हैं सर्वप्रथम कि कितने कॉलम आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 कॉलम इस लाइन में है, 4 कॉलम इस लाइन में, यानी कि लगभग 8 कॉलम हमारे इसमें 3 रूम को बनाने में आ जाते हैं। और लेंथ की बात करें यानी ज़मीन के अंदर से लेके सिर्फ पेड़ी लेवल तक की लेंथ की अगर बात करें, लगभग तो यूँ मान लीजिए 5 6 7 फीट हो जाता है। दूसरा दोस्तों वो निर्भर करता है कि आपके एरिया में जो खड्डे की गहराई कितनी गई हुई है। ठीक है, तो लगभग हम इसको 10 फीट मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों सरिया जो होता है वो ओवरलैपिंग के लिए भी हमें लेना पड़ता है तो एक्स्ट्रा लेते हैं। तो पहले दोस्तों जो रेत, गिट्टी, सीमेंट, सरिया और मिस्त्री का खर्चा जानने से पहले हम जो 3 रूम बना रहे हैं प्लेट लेवल तक, उसमें टोटल कितना वर्क होगा तो पहले हम जोड़ लेते हैं। तो 8 कॉलम आ रहे हैं, 10 फीट की लेंथ वाले आ रहे हैं, तो लगभग हम 80 फीट जोड़ लेते हैं। और प्लेट लेवल की बात करें यानी कि ये जो नीचे का चौकड़ी हम भरते हैं जिसको हम बोलते हैं, तो जैसा कि दोस्तों लगभग 12 24 और 36 फीट हो रहा है। और दीवारें भी इसमें ऐड करें लगभग तो 39 फीट की ये जो है लेंथ हो जाती है। तो 39 फीट का ये, 39 फीट का ये, दोनों को जोड़ते हैं तो बनेगा हमारे इसमें, यहाँ लिख लेते हैं 39 प्लस 39 प्लस 11 फीट का 1 2 3 4, 11 फीट के 4 हो रहे हैं तो 11 चौके 44 जोड़ते हैं तो ये बनेगा हमारे इसमें 122। ठीक है, और फाउंडेशन की बात करें यानी कि दोस्तों जो कॉलम हम बनाएंगे ये वाला, उसके नीचे का जो ये बेस हम बनाते हैं अपने खड्डे के अंदर, इसको दोस्तों फाउंडेशन बोलते हैं। तो इसका कितना खर्चा आएगा वो भी देख लेते हैं। तो लगभग दोस्तों जो हम एक जाली बनाते हैं ये वाली, ठीक है, फाउंडेशन यानी कि जो कॉलम के नीचे का जो हमारा ये बनाते हैं बेस ये वाला, इसकी लंबाई चौड़ाई रखते हैं दोस्तों 3 बाय 3 की, यानी कि गुणा करते हैं तो 9 स्क्वायर फीट का ये फाउंडेशन का वर्क होता है। चूँकि कॉलम आ रहे हैं 8 तो 8 का गुणा करेंगे तो 72 स्क्वायर फीट दोस्तों हमारे ये फाउंडेशन का वर्क यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये इतना वर्क हो रहा है प्लेट लेवल तक कार्य करवाने में। सभी जोड़ लेते हैं तो लगभग 80 फीट 122 तो लगभग बनेगा 202। यानी कि दोस्तों जो हमारा वर्क हो रहा है लगभग 202 फीट में कॉलम और प्लेट लेवल का कार्य यहाँ हो रहा है। ठीक है, तो इसमें दोस्तों थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। ठीक है, चाहे रूम बड़ा हो या फिर ओवरलैपिंग आ जाती हैं, कई वेस्टेड चला जाता है, कई कटिंग चली जाती हैं, तो हम इसको क्या है कि थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। तो लगभग 18 फीट एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। 220 फीट टोटल अपना यहाँ वर्क हो रहा है। ठीक है, अपने जो है 3 रूम बना रहे हैं प्लेट लेवल तक। तो सर्वप्रथम दोस्तों हम देख लेते हैं इसमें स्टील यानी सरिया कितना लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों सरिया हम लगाते हैं 6 छड़ लगाते हैं एक कॉलम बीम में। ठीक है, तो जिसमें दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ 12 mm के
4 नग 10 mm के 2 नग के हिसाब से। तो गुणा करते हैं तो दोस्तों 220 फीट जैसे कि एक लंबा सा हमारा बीम मान के चल सकते हैं। तो 220 यहाँ लिख लेते हैं, 4 छड़ लगा रहे हैं, 4 का गुणा कर देते हैं, जो बनेगा दोस्तों 880 फीट टोटल सरिया लग रहा है। 40 से डिवाइड करेंगे क्योंकि दोस्तों एक जो रोड आता है सरिया का वो 40 फीट का आता है, डिवाइड करेंगे तो नग में अपन कन्वर्ट हो जाएगा, तो कि जो कि 22 नग लगेगा। इसी प्रकार दोस्तों 2 छड़ का भी गुणा कर लेते हैं, 220 मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, जो बनेगा 440 डिवाइड करेंगे 40 से तो बनेगा 11। तो ये तो हो जाता है 12 mm का 22 नग लग रहा है, 10 mm का 11 नग हमारा लग रहा है। अब दोस्तों जोड़ लेते हैं रिंग का हिसाब कि रिंग जो हम बनाएंगे तो वो कितना लगेगा। तो रिंग दोस्तों हम बनाएंगे, इसमें जो रिंग की औसत पड़ेगी दोस्तों हमारे इसमें 270 रिंग लग जाएगी। चाहे तो आप बनी बनाई रिंग ला सकते हैं, सरिया लाना चाहते हैं तो एक रिंग को बनाने में 34 इंच स्टील की औसत पड़ती है। रिंग का साइज़ भी मैं मेंशन कर देता हूँ, 6-10 का रिंग हम बनाने वाला है, ठीक है। गुणा करते हैं तो बनेगा हमारे इसमें 9180 इंच स्टील की औसत पड़ेगी। 12 इंच से डिवाइड करेंगे तो फीट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 765 फीट होगा। 40 से डिवाइड करेंगे तो नग में कन्वर्ट होगा, जो कि लगभग हमारे इसमें 20 नग लगेगा। सभी को जोड़ लेते हैं, हमने देख लिया है 12 mm, 10 mm, 8 mm, सभी को जोड़ लेते हैं, जो बनेगा हमारे इसमें 22 नग तो 12 mm हो गया, और 11 नग 10 mm का हो गया, और 20 नग 8 mm का हो गया। यहाँ लिख लेते हैं 12 mm, 10 mm, 8 mm, ठीक है। और इसमें दोस्तों फाउंडेशन का भी जोड़ लेते हैं, क्योंकि दोस्तों फाउंडेशन का जो ये हम जाली बनाते हैं ये वाली, इसका साइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया 3 बाई 3 का हम रखते हैं, और एक जाली को बनाने में लगभग एक छड़ स्टील की हमें औसत पड़ती है, ठीक है। एक छड़ औसत पड़ती है, एक छड़ स्टील की औसत पड़ती है, और हम बना रहे हैं 8 कॉलम बना रहे हैं, तो 8 छड़ स्टील की औसत पड़ेगी। तो 6 12 mm लिख लेते हैं, तो हम 10 mm में लिख लेते हैं। हो जाता है हमारे इसमें 28, यानी कि दोस्तों टोटल हमारा जो 12 mm का सरिया लगेगा वो 28 नग लगेगा। और 10 mm की अगर बात करें तो 11 + 2 हम जोड़ते हैं तो ये बनेगा हमारे इसमें 13 नग, और 8 mm का खैर ये हो गया 20 नग। अब दोस्तों ये तो हो जाता है नग। अब वेट हम देख लेते हैं कितने ये इसका वजन रहेगा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब भी हम अपना 12 mm का जो एक रोड आता है, एक जो सरिया आता है, उसमें वजन की अगर बात करें यानी वेट की, तो लगभग 10 किलो का वजन उसमें आता है। तो 10 का यहाँ गुणा करते हैं तो बनेगा दोस्तों 2 क्विंटल 80 किलोग्राम सरिया हमारा 12 mm का लगेगा। और 10 mm का जो एक रोड आता है दोस्तों उसमें वजन लगभग आता है 7 किलो का, तो 7 का गुणा करते हैं, जो बनेगा दोस्तों हमारे इसमें 91 किलोग्राम। और 8 mm की अगर बात करें दोस्तों तो इसका जो वज़न आता है वो आता है 5 किलो का पर नग में आता है दोस्तों वज़न। तो ये बनेगा दोस्तों 100 kg यानी 1 क्विंटल। तीनों को जोड़ते हैं दोस्तों तो ये बनेगा हमारे इसमें 471 kg, यानी कि 4 क्विंटल 71 किलोग्राम दोस्तों टोटल सरिया हमारा इसमें लगने वाला है 3 रूम के प्लेट लेवल तक का कार्य करवाने में। आज का भाव चल रहा है दोस्तों 65 रुपये पर किलो के हिसाब से। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो ये बनता है हमारे इसमें 30,000 और 615 रुपये का सरिया यहाँ बनता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि इसमें हमारा कितना जो है रेत लगेगा, कितना गिट्टी लगेगा और कितना सीमेंट लगेगा, और मिस्त्री का कितना खर्चा हमारे इसमें प्लिथ लेवल तक का कार्य करवाने में लगेगा, यानी ग्राउंड लेवल तक, पेड़ी लेवल तक का कार्य करवाने में लगेगा। सेंट यानी कि रेत की अगर बात करें दोस्तों तो 180 क्यूबिक फीट लगेगा। ये मिलेगा दोस्तों आपको 60 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से। गुणा करते हैं तो 10,800 रुपये का ये बनेगा। गिट्टी की बात करें तो ये भी आपको सेम क्वांटिटी रहेगी, यानी 180 क्यूबिक फीट ही। ये मिलेगा दोस्तों आपको 50 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से, जो कि 9,000 रुपये का आपके बनेगा। सीमेंट की बात करें तो लगभग 35 बैग सीमेंट लग जाएंगे दोस्तों, जो कि 50 किलो का एक बैग आता है। ये मिलेगा दोस्तों आपको 370 रुपये पर बैग के हिसाब से, जो कि 12,950 रुपये का बनेगा। अब दोस्तों बात आती है मिस्त्री की। तो मिस्त्री का खर्चा जैसे कि हमने जोड़ लिया है कि 220 फीट तो लगभग हमारे कॉलम बीम हो रहे हैं, और 80 स्क्वायर फीट के लगभग हमारा जो है फाउंडेशन का कार्य हो रहा है। तो टोटल लगभग हमारा जो है आरसीसी वर्क हो रहा है 300 फीट रनिंग फीट, हम आप इसको समझ के चल सकते हैं। और इसका रेट चल रहा है दोस्तों 100 रुपये पर रनिंग फीट के हिसाब से। ठेकेदार मिस्त्री का खर्चा चलता है तो लगभग 30,000 रुपये का खर्चा ये अपना हो रहा है।
दूसरा दोस्तों ये वेरी करता है कि आपके एरिया में क्या चल रहा है। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में मिस्त्री का पर रनिंग फीट के हिसाब से जो कि कार्य कितना ले रहे हैं, कितने रुपए पर फीट के हिसाब से वो ले रहे हैं। तो दोस्तों ये है हमारा जो है 3 रूम है प्लिथ लेवल तक का कार्य करवाने में। रेत, गिट्टी, सीमेंट और मिस्त्री और सरिये का मैंने ये बता दिया है 30,615। सभी अगर हम जोड़ते हैं दोस्तों तो टोटल हमारा इसमें खर्चा 93,365 रुपये का लगभग ये हो रहा है। राउंड फिगर में दोस्तों हम इसको 1 लाख रुपये मान के चल सकते हैं कि लगभग 1 लाख रुपये का हमारा ये प्लेट लेवल तक का कार्य करवाने में, कुर्सी लेवल तक का कार्य करवाने में। आरसीसी की दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, आरसीसी में अगर आप करवाते हैं तो ये हो रहा है। अगर दोस्तों आप नींव पर कार्य करवाते हैं तो ये खर्चा थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे मकान में सबसे ज़्यादा खर्चीला होता है वो है सरिये का, सबसे ज़्यादा पैसा लगता है। और सरिये में दोस्तों जैसे कि आरसीसी का कार्य करवाते हैं तो उसमें सीमेंट की मात्रा ज़्यादा लगती है, तो सीमेंट भी हमारा कहीं ना कहीं महंगा ही होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देख लिया है कि हमारे लेवल तक कार्य करवाने में, कुर्सी लेवल तक कार्य करवाने में कितने रुपये का खर्चा आ रहा है। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों हम हाइट लेवल तक, छत लेवल, फर्श, प्लास्टर वगैरह सब कुछ हम इसमें आगे ऐड करने वाले हैं। दोस्तों आपको वीडियो में जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।